इस कमरे में जो मरीज है उसके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये सब तुमने किए हैं, है ना? मैंने किए। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। किस बात पे हंसी आ रही है? मेरे अंकल और तुम्हारे मुकाबले के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है, तुम ऊपर से बहुत मासूम दिखाई देती हो, मगर तुम्हारे अंदर चीता छुपा बैठा है। और तुम बरक्स हो, है ना? फिर तुम उस पे गौर करते हो और उसके बाद तुम हॉल के लिए हाँ भी कह देते हो। तुम्हें याद करवाना बहुत ही जरूरी हो गया था। ठीक है, मैंने मंगनी हॉल के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मैंने समझौता किया क्योंकि तुम्हारे वालिदैन गांव जा रहे हैं। वैसे भी अगर हम खेल खेल रहे हैं, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? मुझे मलका नजर नहीं आ रही, और अगर तुम्हें नजर आ रही है तो तुम भी कर्नल की तरह ही हो। अरे मैं सीरियस हूँ। तौबा यारूफ, एक लम्हा सुकून का मिला था। न जाने तुम्हारा भाई कहां से आ गया। मुझे नहीं पता। मेरे भाई तुम्हें क्या हुआ? तूफान, तूफान, हेलो, क्या हुआ? ओहो हो, इसने शायद ड्रिंक किया हुआ है। उफ, पर ये यहाँ आया कैसे? ऐसा क्या हुआ कि वो अफ्यून से यहाँ पहुंच गया है? यार मोहम्मद, अगर इसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने सबको बताया कि तुम इसके साले हो? हरगिज़ नहीं। ड्रिंक की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसका ब्लड प्रेशर भी कम है। वाह, तो एक शराबी की जर्नलिस्ट बहन आई है हमारे पास। क्या तुम इससे पहले मिले हो? बिल्कुल देखा उसे मैंने और इल्कनूर दोनों ने। ये साहब काफी नशे में थे और अपने बहनोई को याद कर रहे थे। सच में तहसीन वहां पर नहीं था क्या? उसने अंकल के अलावा कुछ और कहा? क्या मतलब? मुझे नहीं पता। बहनोई, साली, सास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बीवी की बहन, बहनोई शायद। ये जितनी प्यारी है उतनी मज़ाहिया भी है। देखो, ये कुछ अलग सी लड़की है। इसने ड्रिंक क्यों की? मैं ये सोच रहा था, इसलिए पूछा। उसने कुछ कहा? नहीं, उसने कहा कि मैं अपने अंकल को ढूंढ रहा हूं और फिर बेहोश हो गया। हम तो ये समझे थे कि शायद वो तहसीन को ढूंढ रहा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये तहसीन को क्यों ढूंढ रहा है। पता है, एक कहावत है, नशे की हालत में इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें इनके अंकल को कॉल करनी चाहिए थी। वो आते और तहसीन को ले जाते। हम कॉल कर चुके हैं पर तहसीन ने जवाब नहीं दिया। वो भी ठीक है, मेरे पास भी अगर ऐसी प्यारी लड़की होती और मैं उसके साथ मगन होता तो मैं भी शायद फोन न उठाता। काफी रोमांटिक रात थी वैसे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास काफी काम होंगे। यार, मुझे एक ऑपरेशन करने जाना है, मगर तुम चाहो तो मेरा नंबर ले लो। अगर कुछ चाहिए तो कॉल पर बता देना मुझे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। मैं और तहसीन यहीं पर ही रहेंगे और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो
मुझे इसके लिए दवाइयां भी खरीदने जाना है। आ जाओ मेरे साथ। एंगिन, तुम अपने काम से काम रखो। क्या हाल है नूर? कल रात के बाद मैंने सोचा हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से। तुम उस लूजर सहाफी और उसके नशई भाई का ख्याल रखा करो मेरी जान, अच्छी बात है। जीजू, आप आ गए? जीजू, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। अभी आराम आ जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए अगर तुम चाहो तो। चलो आ जाओ। तुम इतनी अफसरदा क्यों हो? अपने इंटरव्यूज में अपने तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, शायद इसलिए। ठीक है, तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैं उन्हें सच बताने की तवक्को कर रही थी और मैंने बहुत कोशिश भी की सच बोलने की, पर जिन मरीजों से मैंने पूछा उन्होंने कहा कि वो अपनी ज्यादातर बातें शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए सब लोगों ने एक ही जवाब दिया। दिखाओ मुझे वो फाइल्स। दो, देखते हैं। उसको ऐसी तस्वीरों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये देखो, इस तस्वीर में वो एंड्रियाना की तरह दिखना चाहती है भाई। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों। उसका खावंद उससे 10 साल छोटा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप की इज्जत करती है। वो वर्जिश भी अच्छी करती है। तुम इस हवाले से कुछ लिखो तो अच्छा होगा। ठीक है, मगर ये इतना खास नहीं है कि मैं इसे लिख सकूं, क्योंकि ये जवाब उन्होंने नहीं दिए मुझे। हाँ, पर अगर तुम जमालियाती सर्जन का इंटरव्यू करो तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो, बिल्कुल मरीजों का नाम दिए बगैर। यानी कि तुम भी एक जमालियाती सर्जन हो? अभी मेरी पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है और उसके बाद तुम जब तक चाहो मैं यहाँ हूँ। ठीक है, जबरदस्त। और सुनाओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? हम कारोबार की बात कर रहे हैं, समझे? कैसा बिजनेस? मैं इंगिन का इंटरव्यू ले रही थी। अरे नहीं। आपको ये बुरा लग रहा है? हाँ लगा। तुम एंगिन का इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं करोगी और उससे दूर रहोगी, समझे? हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वजह? क्योंकि तुम एंगिन पर यकीन नहीं कर सकती। मैं उस आदमी की दोस्त नहीं हूँ, बस इंटरव्यू कर रही थी। तुमने अच्छा कहा। तुम उसकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो और उसका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लोगी। मैं करूंगी। नहीं लोगी तुम। मैं करूंगी। कहा ना नहीं लोगी। करूंगी। नहीं लोगी तुम। तुम मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। वैसे हाँ कह भी सकता हूं, तुम हैरान हो जाओगी। एंगिन मेरी बात सुनो। देखो यार, मेरे पास वक्त नहीं है। आयसन, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। क्या हुआ? एंगिन साहब बस एक मरीज को देखने लगे हैं और बाकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हैं। अच्छा सच में? लेकिन ऐसा क्यों? नहीं मालूम सर, उन्होंने मुझे 2 लोगों की रिजर्वेशन के लिए कहा है मोटेल के रेस्टोरेंट में। सच में?
आई सुन, मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हें